हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए लाए हैं साइंस महारिवीजन बैच, जिसमें हम टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन देखते हैं। और ये आज हम टारगेट में इसको लेते हुए बैच लेकर आए हैं महारिवीजन बैच, जिसमें आज 13 क्लास होने जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों के। और आज का क्लास 13 होने जा रहा है। अगर 1 से 12 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वही बात करें, अगर आपको ग्रुप डी के पेपर चाहिए सिर्फ, जिसमें मैंने जीके, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से मैंने समझाया है, यानी कि पूरा सॉल्व करके मैं समझाई हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 25+ हमारे क्लास हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन, यानी कि ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी के हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुक्त रूप से गिरना केवल किससे संभव है। तो देखिए, ये हमारा निर्वात में सिर्फ संभव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हमारा दिया हुआ है कि गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो देखिए, जो गुरुत्वीय बल होता है ये हमारा दो द्रव्यमानों के बीच के बल के द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, दिया है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, वो बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 0, ध्यान दीजिएगा 10 किग्रा बोला है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा पूछ रहा है। और जब हम ग्रेविटी रखेंगे, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखने के लिए बोला है। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए भार जब पता करना रहेगा तो W यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का गुणा करते हैं। तो देखिए W = mgh फॉर्मूला होता है। मास हमारा 10 दिया है और ग्रेविटी 9.8 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात किसके समान है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये सभी हमारे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी कि जी की इकाई और त्वरण की इकाई दोनों ही समान होती है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का क्या, स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो बी हमारा असत्य है, यानी कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा असत्य यानी कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति 60 न्यूटन है, तो इसे चंद्रमा की सतह पर मापेंगे तो इसका भार क्या होगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी का कितना 1/6 करेंगे तो जी बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। चंद्रमा पर वस्तु का या व्यक्ति का भार कितना होगा, तो पहले 60 हमारा होगा, क्योंकि 60 क्या है हमारा, ये पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी पर वो वस्तु या फिर व्यक्ति का भार है। और किसके पूछ रहा है, यानी कि 1/6, यानी कि चंद्रमा के भार के। तो 1/6 करेंगे, कटाएंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए एकदम ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। तो देखिए, अभी बताएं कि वस्तु का वजन कितना है 60 और चंद्रमा पर कितना है 1/6 हो जाएगा। तो 6 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि गुरुत्वीय जी का कारण त्वरण क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि Gm/r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हम राइट कर दें। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर क्या नहीं करता है, ये किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गिरने वाली वस्तु के मास पर गुरुत्वीय त्वरण हमारा इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है, तो उसका द्रव्यमान 20 kg बोल रहा है कि भार 200 न्यूटन है, द्रव्यमान उसका 200 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा है, द्रव्यमान और भार को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, यानी पूछ रहा है कि जी की वैल्यू यहाँ पे क्या ली गई है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 आएगी या फिर 10 आएगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की यही दोनों वैल्यू होती है। तो सबसे पहले भार
और द्रव्यमान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण इधर ही रह जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर कितना होगा, भार और द्रव्यमान हमारा भाग में चला जाएगा, बटा में द्रव्यमान। तो 200 हमारा भार दिया है, गुरुत्वीय त्वरण को पता करेंगे तो फिर यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 20 है। तो भार 200 बटा में द्रव्यमान को 20 रखेंगे, जब इसको कटाएंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो भी होगा एकदम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3g हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये गुरुत्वीय त्वरण के 3 गुना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, तो इसके भार में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिया पर गिरता है तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। तो देखिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों अंडे टूट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा था कि परिणाम नहीं होंगे, तो इसमें दोनों अंडे टूट जाएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक जो पक्के फर्श पर गिराएंगे वो अंडे टूट जाएगा, लेकिन दूसरा जो तकिया पर हम गिराएंगे जिस अंडे को तो वो शायद ही टूट पाए, तो इसीलिए बोला गया कि दोनों अंडे टूट जाएंगे, ऐसा परिणाम नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि पृथ्वी के चारों और चंद्रमा की गति ये किसके कारण होती है, तो देखिए ये गुरुत्वीय बल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 kg होगा। देखिए किसी भी मान लीजिए वस्तु का जब स्थान हम परिवर्तन करेंगे, अगर मान लीजिए कि वो उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान हमारा 60 kg होगा, सिर्फ और सिर्फ भार बदलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 है, 60 kg दिया हुआ है, अगर उसको हम चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तब उसका क्या होगा, भार परिवर्तन होगा। तो 60 गुणित 1 हम 6 कर देंगे। अगर बोल देता है कि द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो देखिए ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हम सी एकदम राइट आंसर कर, यानी कि ये ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह पर उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग कितना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हम करेक्ट कर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन क्या है, 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान पूछ रहा है और हमारा त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो W = mg का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 200 न्यूटन हमारा भार दिया है, तो भार 200 बराबर मास, इसमें क्या पूछा है, द्रव्यमान यानी कि मास को पूछा है, गुरुत्व 10 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 10 रखने के लिए बोल रहा है। फिर इसको भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 kg हमारा क्या आ जाएगा, मास। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ए एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार के कितने गुना होता है। तो देखिए 1/6 गुनी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान रखिएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर इसका भार क्या होगा। 1/6 से करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 000 यानी कि 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार यानी कि द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का वेट क्या होगा, यानी कि क्या पूछा है, W पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे W = mg। तो देखिए यहाँ पे मास हमारा कितना दिया है, द्रव्यमान 20 kg और
ग्रेविटी कितना रखेंगे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को गुणा करेंगे तो 196 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी एकदम ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, डब्ल्यू क्या है 196 न्यूटन है। न्यूटन में हमेशा याद रखिएगा कि भार होता है, ठीक है। तो 196 न्यूटन हो जाएगा। जी हमारा 9.8 रखने के लिए बोला है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m इधर का इधर रह जाएगा, w बटा में g हो जाएगा, g उधर जाएगा तो भाग में, तो m बराबर w बटा में g, तो 196 बटा में 9.8 जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20 kg। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसके अनुसार जी का मान घटता है। तो देखिए ऊंचाई के अनुसार जी का मान घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक, और h हमारा ये लेस देन है और फिर लेस देन है ये हमारी त्रिज्या के हाइट यानी कि, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, यानी कि लीनियर मोशन में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जी का मान किसके साथ बढ़ता है। तो देखिए ऊंचाई में कमी होगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि जब किसी पिंड में विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो देखिए किसी भी पिंड का जो भार होता है न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुलना पर बंधा हुआ है, स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। इसमें कम भार कौन सी दिखाएगी ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से नियमित हो तब वह स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद W = mg का यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे। मास कितना दिया है 10 kg, और न्यूटन कितना रखेंगे हम, मास कितना दिया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा मास कितना दिया है यहाँ पे, तो हमारा 10 हो जाएगा kg, और g की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेगी, तो 9.8 गुणा करेंगे तो 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक गेंद को 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले चूंकि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यहाँ पे बोला गया है, तो एक बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और गति के द्वितीय समीकरण यानी कि सेकेंड लॉ से h = ut - ½ gt² का यूज़ करेंगे। u हमारा यहाँ पे क्या दिया है 20, और t हमारा दिया था 3 सेकेंड, और 1/2 रखेंगे, g हमारा यहाँ पे 10 लेंगे, और t 3 था तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.60 सेकंड लगते हैं, और इसमें जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी हमारा कितना है, यहाँ पे समय हमारा 0.7 सेकंड दिया हुआ है। इसके बाद फिर देखिए यू प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, और वी पूछ रहा है हमसे, तो फर्स्ट इक्वेशंस लगाएंगे, v = u + at, लेकिन a की जगह पे क्या रखना है हमको, g को, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी को रखना है। तो v पूछ रहा है हमसे, u हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग है, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद g हमारा कितना दिया है, ग्रेविटी 10 ले लेंगे, और t हमारा 0.7 सेकंड, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है, किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा। तो डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 3.2 मीटर ऊंचा होगा। तो देखिए कैसे आया ये, सबसे पहले देखिए हमारा टाइम कितना दिया है, तो 0.8 सेकंड, जी हम 10 रख देंगे, यू हमारा स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, गति के समीकरण से h = ut + ½ gt², ठीक है, यानी कि s = ut + ½ at², लेकिन एक जगह पे g को यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक। और s जो है यानी हमारी दूरी, उसी को क्या है हाइट यहाँ पे बनाई गई, तो h इसलिए लिखा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए फॉर्मूला रखेंगे, हाइट पूछ रही है, तो u हमारा इनिशियल है, तो u से गुणा करेंगे t का, तो वो भी 0, तो 0 हो जाएगा, बचेगा ½
गुणते 10 कर देंगे जी की वैल्यू और समय 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट कितना आ जाएगा 3.2 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बोलना मत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया है हमारा कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु उसको लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित कर रहे हैं तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पिंड का अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है, इसलिए सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने में 2 सेकंड पर तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। इसके बाद h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद देखिए h हमसे वही पूछा है, u हमारा 0 है तो t भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि u इंटू टी करेंगे तो 0 गुणते 2 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हाफ जी की वैल्यू 9.8 लेना है और टाइम हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 19.6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि एक कार बहिर्गत से भाग रही है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल कितनी होगी। देखिए सबसे पहले u हमारा 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, इनिशियल हमारा 0 हो जाएगा। v पूछ रहा है यानी टकराने के बाद बोल रहा है। t हमारा 0.4 सेकंड हो जाएगा। g हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए गति के पहले नियम से यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ से, इक्वेशन मोशन के फर्स्ट लॉ से v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। v हमसे पूछा है, u हमारा 0 हो जाएगा, g हमारा 9.8 या फिर 10 रख सकते हैं तो 10 यहाँ पे दिया हुआ है और समय हमारा 0.4 दिया हुआ है तो 4 रखेंगे तो v हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि h बोल रहा है। तो अभी बताए थे h बोले दूरी बोले तो सेकंड इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि s इक्वल टू h को हम यहाँ पे रखते हैं तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पे रखा गया है। और माना कि मीनार की ऊंचाई h मतलब हम लेट कर लेंगे, u हमारा 12 दिया है, t हमारा 5 दिया है और g हमारा -10 में होगा क्योंकि ऊंचाई की बात कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे जब आप फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, सी हमारा एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेग 0 होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये टकराव बिंदु के ठीक नीचे होता है। अगला प्रश्न है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींच लाता है और वो कौन सा हमारा ग्रेविटी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे तो मुक्त रूप से क्या होता है, गिरता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।